हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस पेविली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 453 आईटीआर पेज नंबर 447 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 6 अप्रैल 2023 को आया। ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक ट्रेवल किया। इस केस के अंदर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के बारे में बात हुई। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस के अंदर एसएससी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। एसएससी ने 1972 के अंदर एक लैंड खरीदी और उस लैंड के ऊपर बाद में बिल्डिंग बनाई। असेसमेंट ईयर 7-8 का मैटर है। एसएससी कंपनी ने ये प्रॉपर्टी बेची और ये प्रॉपर्टी बेच करके जो सेल कंसीडरेशन रिसीव हुआ वो 33 करोड़ रुपए का सेल कंसीडरेशन रिसीव हुआ। कंपनी ने 1.21 करोड़ का कैपिटल गेन दिखाया। कंपनी का कहना यह था कि कंपनी के 3 शेयर होल्डर्स हैं, एक ब्रदर और 2 उनकी सिस्टर्स। तीनों के अंदर डिस्प्यूट था। डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में गया और आर्बिट्रेशन ने और एनसीएलटी ने भी उस डिस्प्यूट के लिए यह कहा कि जो प्रॉपर्टी बिकेगी उस प्रॉपर्टी का 3 बराबर हिस्सों के अंदर डिवीजन किया जाएगा। जब प्रॉपर्टी 33 करोड़ रुपए की बिकी तो उस प्रॉपर्टी में से करीबन 10 करोड़ रुपए हर शेयर होल्डर को दिए गए। जब कंपनी ने अपनी रिटर्न फाइल करी तो कंपनी ने ये दिखाया कि ये जो 10-10 करोड़ रुपए तीनों शेयर होल्डर को दिए गए हैं, ये इसलिए दिए गए हैं क्योंकि कंपनी को बेचने के लिए तीनों का डिस्प्यूट खत्म करना जरूरी था और इस अवज में उन्होंने इसको एज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सेल कंसीडरेशन में से माइनस किया और 1.21 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। जब ये असेसमेंट चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर इस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट से कन्विंस थे और उन्होंने अपना असेसमेंट ऑर्डर पास किया। बाद में सीआईटी का ये कहना था कि ये जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का खर्चा अलाउ किया गया है, ये खर्चा अलाउ नहीं किया जाना चाहिए था और इसलिए उन्होंने 263 के अंदर ये प्रोसीडिंग्स की। जब ये 263 के अंदर प्रोसीडिंग्स की गई तो इस ऑर्डर को आईटीएटी ने और हाई कोर्ट ने क्वेश किया और यह कहा कि जो असेसिंग ऑफिसर ने जो ऑर्डर पास किया था वो ठीक था, वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मिलना चाहिए। डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट मूव किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस के अंदर जो लिमिटेड इशू था वो ये था कि जो शेयर होल्डर्स को 10-10 करोड़ रुपए दिए गए हैं, क्या वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माना जा सकता है प्रेजेंट केस में। तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में अपनी फाइंडिंग दी वो ये दी कि जो कंपनी की प्रॉपर्टी थी लैंड और बिल्डिंग, उसके ऊपर कोई भी एनकम्बरेंस नहीं था, उसके टाइटल में किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं थी। इसीलिए जो 10-10 करोड़ रुपए 3 शेयर होल्डर्स को दिए गए हैं उसको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं माना जा सकता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो 3 शेयर होल्डर थे उनके अंदर एक ब्रदर है और 2 सिस्टर्स हैं, उनका आपस में डिस्प्यूट था और उस डिस्प्यूट का कंपनी के टाइटल से कोई लेना देना नहीं था। जो कंपनी बेच करके पैसा आया उस पैसे को लेकर के डिस्प्यूट था और वो पैसा जो है वो तीनों में बांट दिया गया। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में से वही चीज घटाई जा सकती है जो कि कंपनी के प्रॉपर्टी के टाइटल को सुधारने के लिए जरूरी थी। इसमें जो डिस्प्यूट था उसका कंपनी के टाइटल से कोई लेना देना नहीं था। जो एनसीएलटी ने डिसीजन दिया, जो आर्बिट्रेशन अवार्ड ने का निर्णय आया, उस निर्णय के मुताबिक वो पैसा जो है वो तीनों शेयर होल्डर्स में बांटा जाना चाहिए था। लेकिन उससे यह नहीं कहा जा सकता कि जो कंपनी का टाइटल है वो क्लियर नहीं था। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस के अंदर यदि इसको पूरा अध्ययन करते हैं तो इससे पता चलता है कि कंपनी ने जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लिया वो वास्तव में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं था।
वो एक तरीके से एप्लीकेशन ऑफ इनकम था। इनकम आने के बाद उसको अप्लाई किया गया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस पवेली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 453 ITR पेज नंबर 447 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 6 अप्रैल 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।